आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है? हम घर में रहकर बहुत सारी चीजों के साथ अंडरस्टैंडिंग स्टेब्लिश करते हैं। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, आपके अंकल एंड आंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि उनके साथ हम हमेशा रहते हैं, उनकी हमें एक्सेप्टेंस होती है। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ जगहों पे हम कुछ लोगों को सिर्फ टॉलरेट करते हैं। क्यों टॉलरेट करते हैं? क्योंकि वो लोग हमारे लिए लिटरली हेडेक है, पर क्योंकि हमें ये काम करना ही है और ये काम सिर्फ उनकी हेल्प के बिना नहीं हो सकता। सो वी हैव टू टॉलरेट देयर अनवांटेड अननेसेसरी टॉक्स, बट वी हैव टू सिट विद देम। जैसे कि टीम वर्क। जब आप एक टीम में होते हैं तो एक पर्सन है जिसमें बहुत अच्छा टैलेंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने का, लेकिन वो बहुत ज्यादा बातें करता है और औरों को भी डिस्टर्ब करता है। सो यू हैव टू सिट विद हिम, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी बेस्ट बननी है, बॉस का ऑर्डर है या फिर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है या प्रोजेक्ट का मैटर है। आपको वो काम उसके साथ बैठ के करना ही है, तो उसकी थोड़ी बहुत फालतू बातें आपको हैंडल करनी पड़ रही है। दैट इज टॉलरेंस। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। आप गाड़ी में अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, आपके फ्रेंड को गिटार आता है, वो गिटार बजा रहा है और कोई भी म्यूजिक गा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू लाइक द म्यूजिक एंड यू लेट हिम प्ले द गिटार। आप उसे गिटार बजाने दे रहे हैं। सो इट मीन्स यू हैव एन एक्सेप्टेंस, you have an understanding, it's not tolerance. So that is the best example of a good friendship and you are sharing a good understanding with him. कि म्यूजिक आपको समझ नहीं आ रहा बट स्टिल आपको उसका बजाना अच्छा लग रहा है, वो जो म्यूजिक प्ले कर रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। वाइल दूसरी साइड पे टॉलरेंस क्या चीज है? आपको जैसे मैंने टीम का एग्जांपल दिया, सिमिलरली क्लास में आपके साथ बैठा हुआ मैम ने किसी बच्चे को आपके साथ बिठा दिया, बहुत इरिटेटिंग है, आपको बिल्कुल हेल्प भी नहीं करता, उल्टा बहुत डिस्टर्ब करता है, आप कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन आज तो बैठना ही पड़ेगा। सो दैट इज टॉलरेंस। सो ये दोनों चीजें हम लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। सो दिस इज द वेरी सिंपल डिफरेंस। किसको टॉलरेट करना है, किसको नहीं करना है, ये आपके हाथ में है। आप डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इस तरह की बेकार की चीजों को टॉलरेट करने की जरूरत है या नहीं, या जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ, उनके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी भी है या नहीं। क्या वो इतना गलत काम है कि अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रखनी है? टॉलरेंस तो बहुत दूर की बात है। ये सारी चीजें आपका कॉल है। आपको समझनी है कि कौन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए क्या जरूरी है, और उसके हिसाब से चीजों को कैटेगराइज करके आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग में लेकर आनी है, कुछ चीजें टॉलरेट करनी है। हमें कुछ चीजों के लिए टॉलरेंट होना चाहिए, बट तब तक जब तक वो चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। नुकसान इन द सेंस, आप किसी की बातें सुने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो बातें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं और कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं कर रही, तो आपको वो टॉलरेंस वहां बंद कर देनी चाहिए। आपको कह के पोलाइटली उठना है कि आई कैन अंडरस्टैंड बट नाउ आई हैव टू लीव बिकॉज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, सो एक्सक्यूज मी फॉर नाउ। तो आपको वो कहकर वहीं पर बात को छोड़कर उसे बंद करके वहां से उठ के चले जाना चाहिए और अपने बाकी के काम जो इंपॉर्टेंट है निपटाने चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन टॉलरेंस एक कॉम्प्रोमाइज है। सो यू शुड अवॉइड दैट कॉम्प्रोमाइज टिल इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, इट इज इन योर फेवर, और उससे आपको कोई फायदा होना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना है, या आपके घर के फेवर में है, या आपको वो चीज कोई वैल्यू ऐड करके जा रही है, तब तक तो आप उसे बर्दाश्त करिए। लेकिन अगर वो चीज आपके फेवर में नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही है, इवन मे बी इट इज हार्मफुल, उसे टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। लाइक इफ अ पर्सन इज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एंड यू डोंट लाइक, व्हाई डू यू वांट टू टॉलरेट दैट? इट्स ओके, यू कैन लीव द प्लेस बाय सेइंग एक्सक्यूज मी, दैट एनवायरनमेंट डजंट सूट मी, दिस एनवायरनमेंट इज नॉट फॉर मी, यू एंजॉय, आई विल जॉइन यू लेटर। आप आराम से उस सिचुएशन से निकलकर जा सकते हैं। हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही अपने टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडिंग को रखिए। बुरी चीजों के लिए ना ही तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ना ही टॉलरेट करने की जरूरत है, और ना ही उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत है। आप उस प्लेस को छोड़कर इमीडिएटली वहां से जा सकते हैं, दैट इज योर राइट। सिमिलरली हमेशा अच्छी चीजों की तरफ आपकी एक्सेप्टेंस, आपका कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। अगर कोई चीज थोड़ा पेन उठाकर आपको मिल रही है तो वो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन पढ़ने गए हैं और बाय चांस वहां पर लाइट नहीं है या फिर एसी नहीं है, आपके टीचर के यहाँ एसी नहीं है, आप वहां पर बैठकर स्टिल पढ़ रहे हैं, पसीने में भी आप पढ़ रहे हैं, बट व्हाई? बिकॉज जो वो सर आपको या मैम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका एग्जामिनेशन हो पाएगा, उससे आप इंटेलिजेंट बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, आपका स्किल डेवलप होगा। सो स्टिल वहां पर आपकी टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी जगह जो आपके फेवर में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, वहां पर ना ही तो आप कोई एक्सेप्टेंस रखिए और ना ही आप वहां पर उस चीज को टॉलरेट कीजिए। यू कैन चेंज इट इमीडिएटली। इट इज योर कॉल कि आपको अपने बेनिफिट में क्या करना है। यू हैव टू बी टॉलरेंट और यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग।
मैं प्रेफर करूंगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और टॉलरेंस आप वहां पर हो सकते हैं जहां पर मैटर आपके अपनों का है, कि उनकी ये चीज है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो इस चीज को हम बेयर कर सकते हैं, हम इस चीज को टॉलरेट कर सकते हैं। आई होप, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, पर दो टर्म्स जो मैं बच्चों को अक्सर कंफ्यूज देखती हूँ कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेकर आऊंगा, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। एक्चुअली दीज आर द टू थिंग्स. टॉलरेट ऑलवेज sign towards bad, but your understanding is always towards good. So stay good and enjoy your life. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.